ऐसा चाहिए, गुरु कैसा चाहिए? गुरु तो ऐसा चाहिए जो शिष्य से कुछ ना लेत, और शिष्य ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। गुरु और शिष्य में सामान्यता होनी चाहिए। गुरु तो ऐसा चाहिए जो शिष्य से कुछ ना ले, और शिष्य ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। गुरु और शिष्य का संबंध सामान्यता का होता है। गुरु सोच समझ करके बनाए, गुरु मंत्र जीवन में एक बार लिया जाता। आज के समय में तो लोग गुरु ऐसे बदलते हैं जैसे कपड़े बदलते हैं, वैसे गुरु बदलते हैं। उन्होंने कहा वो गुरुजी अब जम नहीं रहे हैं, दूसरे गुरुजी से मंत्र लेंगे। लेकिन मेरी माताओं, मेरे भैया लोग, गुरु मंत्र एक बार जीवन में लिया जाता, केवल एक बार ही गुरु मंत्र लिया जाता है। और सच्चा शिष्य वही है जो गुरु ने मंत्र दिया है उस मंत्र की रोज प्रतिदिन माला करे। गुरु भव से पार नहीं करेंगे, गुरु ने जो मंत्र दिया है वही भव से पार करेगा। और गुरु के वाक्य पर जिससे भी गुरु मंत्र लो, मेरी माताओं, मेरे भैया लोग, गुरु के वाक्य पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। जिसको जीवन में अपने गुरु के वाक्य पर भरोसा नहीं, उसको 3 काल में भी सिद्धि नहीं मिल सकती। कितनी? 3 काल। जिसको अपने गुरु के वाक्य पर भरोसा नहीं, उसको 3 काल में भी सिद्धि नहीं मिल सकती। गुरु के वाक्य पर इतना भरोसा होना चाहिए मेरी माताओं, मेरे भैया लोग, कि रास्ते से जा रहे हैं, गुरु जी ने एक पत्थर उठा करके दे दिया कि जाओ इसको भगवान मान करके पूजना, तो गुरु के वाक्य पर इतना भरोसा कि उस पत्थर को भी भगवान मान करके पूजे। जैसे माता सबरी का कल्याण हुआ था। मतंग ऋषि 16 वर्ष की आयु में माता सबरी ने घर का त्याग कर दिया। कितनी वर्ष की? 16 वर्ष की आयु में विवाह होने वाला था, और माता सबरी को पता लगा कि मेरे विवाह में बारातियों के स्वागत के लिए पिताजी ने जीवों को काट करके मांस खिलाने की व्यवस्था करी है बारातियों को। जब माता सबरी को पता लगा कि मेरे कारण जीवों की हत्या होगी मेरे विवाह में, सारे जीवों को आजाद किया और रात में भाग गई। मतंग ऋषि की कुटिया के पास जाकर के रहने लगी, मन में विचार करने लगी, मैं भिल्ली हूं, मुझे कोई अपनाएगा नहीं, गुरुजी अपनाएंगे नहीं, क्या करूं, जीवन को सार्थक कैसे बनाऊं। 4 बजे आ जाती थी उठ करके, और 4 बजे उठ करके मतंग ऋषि के पूरे आश्रम की झाड़ू लगा करके वो चली जाती। मतंग ऋषि सुबह उठते और देखते तो आश्रम तो बढ़िया चकाचक। रोज माता सबरी का यही काम। मतंग ऋषि ने अपने शिष्यों से पूछा कि भैया ये सुबह सुबह झाड़ू कौन लगा जाता है पूरे आश्रम की। शिष्यों ने कहा गुरुजी मालूम नहीं, न जाने कौन आकर के लगा जाता है। गुरुजी ने, मतंग ऋषि ने कहा कि आज रात्रि में हम सोएंगे नहीं, देखेंगे कि आखिर झाड़ू कौन लगा करके जाता है। प्रातः काल हुआ, 4 बजे माता सबरी आई, छोटी सी कन्या, 16 वर्ष की कन्या आकर के झाड़ू लगाने लगी। और तब तो क्या था, मतंग ऋषि ने कहा बेटा तुम कौन हो? बस ये कहा माता सबरी तो पसीने पसीने हो गई, थर 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 कांपने लगी, न जाने संत कोई श्राप ना दे दे। मतंग ऋषि से हाथ जोड़ करके कहा मेरा नाम सबरी है, भील जाति में मेरा जन्म हुआ है, मेरे विवाह के लिए मेरे पिताजी ने अनेक जीवों को लाकर के कैद करके रखा था, मेरा विवाह होने वाला था, मुझे मालूम चला कि मेरे विवाह में इतने जीवों की हत्या होगी, इनका मांस परोसा जाएगा, तो मैं सब छोड़ करके उनको आजाद करके घर छोड़ करके आ गई। अब मतंग ऋषि ने माता सबरी को हृदय से लगाया, कहा बेटा तू जब तक रहना चाहती हो तुम एक काम करो, घबराओ मत,
तुमको जब तक रहना है तुम्हारी कुटिया में ही बनवा देते हैं, तुम यही कुटिया में निवास करो। और ध्यान रखना, एक दिन तुम्हारे द्वार पर भगवान रामचंद्र जी जरूर आएंगे। ये मेरा वचन है, मतंग ऋषि ने कहा। माता सबरी को बेटी कह करके संबोधित किया मतंग ऋषि ने। ये जात पात का जो विष घुला हुआ है संसार में मेरी माताओं मेरे भैया लोग, ये नेताओं ने जात पात का विष घोल रखा है। नेताओं को वोट लेना था तो नेताओं ने क्या विष घोल दिया, हम क्षत्रिय हैं, हम गुर्जर हैं, हम ब्राह्मण हैं, ये हम लोगों में विष घोल दिया। मेरी माताओं मेरे भैया लोग, हम जितने मनुष्य हैं सब किसकी संतानें हैं? बोलो। मनु महाराज और शत्रुपा की संतानें किसकी? हम मनुष्य क्यों कहलाते हैं? हम मनुष्य इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि हम मनु महाराज और शत्रुपा की संतानें हैं। मनु शत्रुपा होने के कारण ही हम मनुष्य कहलाते हैं। हमारी अगर 1000-2000 पीढ़ी ऊपर की ओर हम जाएंगे तो मेन जो जड़ है वो हमारी मनु महाराज और शत्रुपा है। तो ये जात पात का विष घोल करके नेताओं ने अपने वोट सीधे कर लिए और नुकसान किसका हुआ? नुकसान हम सब हिंदुओं का हुआ, हम सब लोगों का हुआ। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे तो हरि का होई। जात पात का ये जो विष है इसको समाप्त कर दे मेरी माताओं मेरे भैया लोग। मतंग ऋषि ने माता सबरी को हृदय से लगा करके कहा, बेटा तुमको जब तक रहना है तुम आश्रम में आराम से रहो, और मेरा वचन है, मेरे वचन पर तुम अटल रहोगी तो एक दिन तुम्हें भगवान रामचंद्र जी का दर्शन होगा। अब सोचो, कहां 16 वर्ष की आयु में माता सबरी आई और कहां 90-95 वर्ष की आयु। और जिस दिन भगवान रामचंद्र जी का दर्शन हुआ था ना माता सबरी को, उस दिन माता सबरी के जीवन का अंतिम दिन था। कितने पूरे जीवन भर इंतजार किया भगवान रामचंद्र जी का, लेकिन अपने गुरु के वाक्य पर भरोसा कि गुरु जी कह करके गए कि एक दिन भगवान जरूर आएंगे। तो रोज रास्ता भुआरती, रोज महाराज रास्ता भुआर करके पुष्पों से सजाती थी, कभी आस नहीं छोड़ी, क्योंकि गुरु के वाक्य पर भरोसा कि एक दिन भगवान जरूर आएंगे, गुरु जी कह करके गए। और गुरु के वाक्य पर भरोसा था, इसलिए माता सबरी को भगवान का दर्शन हुआ। तो गुरु के वाक्य पर भरोसा जिसको नहीं है उसको एक काल तो छोड़ो, 3 काल में भी सिद्धि नहीं मिल सकती जिसको अपने गुरु के वाक्य पर भरोसा नहीं। संसार में जो गुरु की निंदा करता है वो सबसे बड़ा पापी बताया गया है। कभी ना तो गुरु की निंदा करनी चाहिए और ना ही कभी गुरु की निंदा सुननी चाहिए।